अक्टूबर 2018 वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए प्रशासनिक कार्य चल रहा था। बुलडोजर आगे बढ़ता हुआ ज्ञानवापी मस्जिद के करीब पहुंचा और मस्जिद के गेट नंबर 4 पर एक छोटे चबूतरे को तोड़ दिया। हालांकि ये चबूतरा मस्जिद का हिस्सा नहीं था, लेकिन ये सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की कब्जा की गई जमीन पर था। ये सब होते ही मजहबी समुदाय के सैकड़ों लोग जमा हो गए और हाय तौबा मचाना शुरू कर दिया। इनकी हाय तौबा सुनकर बगल में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत कुलपति तिवारी ने अपने कमरे की एक खिड़की खोलकर मंदिर के आंगन और मस्जिद के गुंबद की ओर देखते हुए कहा, कॉरिडोर का भूचाल आया। किसने लाया, क्यों लाया, ये बाबा जाने, बाबा की मर्जी जाने, करने वाला जाने, करवाने वाला जाने। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। अब खबर है कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के काशी विश्वनाथ परिसर में स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सिविल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले की जांच पुरातत्विक सर्वेक्षण विभाग करे और इसका सारा खर्च राज्य सरकार उठाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मस्जिद के पूरे परिसर का पुरातत्व विभाग द्वारा सर्वे करने का आदेश जारी कर दिया है। सिविल कोर्ट ने इस मामले में क्या आदेश दिया, इसके बाद जानते हैं। मंदिर के परिसर में बनी ज्ञानव्यापी मस्जिद का वो इतिहास जो बिना किसी पुरातात्विक खुदाई के ही सब कुछ बयां कर रहा है, और साथ ही 90 के दशक में कांग्रेस सरकार द्वारा बनाया गया वो कानून जो मथुरा की शाही ईदगाह और वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद की खुदाई में ढाल बनकर खड़ा हुआ है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष दावा करता रहा कि विवादित ढांचे के फर्श के नीचे आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थापित है और इस ज्योतिर्लिंग की ऊंचाई 100 फीट है। तो सिविल कोर्ट ने इस मामले में 5 विशेषज्ञों की टीम भी गठित की है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के 2 लोग शामिल होंगे। कमेटी जांच करेगी कि क्या मौजूदा ढांचा किसी इमारत को तोड़कर बना है या फिर इमारत में कुछ जोड़कर मौजूदा ढांचा तैयार किया गया है। तीसरा, मौजूदा ढांचा किस शैली का बना है और कितना पुराना है, इस बात की भी जांच करेगी। चौथा, मस्जिद की खुदाई का पुरातत्व विभाग द्वारा मंदिर पक्ष के दावे की प्रमाणिकता की जांच होगी। अब एक एक करके इस मामले को समझे तो ज्ञानव्यापी का अर्थ होता है ज्ञान का तालाब। ज्ञान हिंदी भाषा का शब्द है और ये शायद अकेली मस्जिद है जिसका नाम हिंदी नाम पर है, वरना ज्ञान का उर्दू अर्थ होता है इल्म। तो ये इल्म का तालाब ना होकर ज्ञान का तालाब है। इस बात से आप काफी कुछ समझ सकते हैं। इस कारण 15 अक्टूबर 1991 को श्री काशी विश्वेश्वर मुक्ति संघर्ष समिति ज्ञानव्यापी वाराणसी तथा प्राचीन मंदिर के पुजारी पंडित सोमनाथ भट्ट ने स्वयंभू भगवान विश्वेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में न्यायालय सिविल जज वाराणसी में मुकदमा दायर किया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद इसमें प्रतिवादी बनी। मुकदमे की प्रक्रिया के बीच में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भी पक्षकार बना दिया गया। सन 1991 से 1998 के बीच इस मुकदमे में विभिन्न मुद्दों पर दोनों पक्षों ने प्रमाण प्रस्तुत किए। यह जगह मंदिर का ही परिसर था। इस इतिहास को जानने से पहले उस कानून की बात कर लेते हैं जो इसमें सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। उपासना स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि विवाद का फैसला सुनाते वक्त भी किया था। 5 जजों की बेंच ने 1045 पेजों के फैसले में इसके बारे में कहा था कि ये कानून भारत के सेक्युलर चरित्र को मजबूत करता है। 30 सितंबर को मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान से सटी ईदगाह को हटाने के केस को खारिज करते सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट ने भी इस कानून का जिक्र किया। कोर्ट का कहना था कि 1991 में पैलेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत सभी धर्म स्थलों की स्थिति 15 अगस्त 1947 वाली रखी जानी चाहिए। इस कानून में सिर्फ अयोध्या मामले को अपवाद रखा गया था। आखिर विवाद की पूरी जड़ कहाँ है और अगर खुदाई हुई तो मस्जिद के नीचे से क्या निकलेगा? 1991 का कानून, मस्जिद या मंदिर? क्योंकि अब ओवैसी खुद आशंका जता रहा है कि एक बार फिर इतिहास दोहरा जाएगा। असल में देवादिदेव महादेव की नगरी काशी, इसी काशी में भगवान विश्वेश्वर विश्वनाथ के मंदिर को सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था। मंदिर की भव्यता का दूर दूर तक जिक्र था। इस कारण काशी हिंदुस्तान की आध्यात्मिक राजधानी बन गई। श्रद्धालुओं के ठठ के ठठ राजा महाराजा साधु सन्यासी विरक्त और विद्वान महीनों बाबा विश्वनाथ की चौखट पर मस्तक नवाते थे। यह खबर गजनी तक पहुंची तो इसको लूटने की नीयत से महमूद गजनवी का भांजा सालार मसूद निकल पड़ा, लेकिन सम्राट सुहेल देव पासी ने बहराइच में उसकी पूरी सेना सहित उसको मौत के घाट उतार दिया। फिर इस मंदिर को सन 1194 में मोहम्मद गोरी द्वारा तोड़ा गया, लेकिन साथ ही इसका पुनर्निर्माण करा दिया गया। लेकिन हिंदुओं की आस्था पर घात करते हुए एक बार फिर इसे सन 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह द्वारा तोड़ दिया गया।
लेकिन सन 1585 में राजा टोडरमल की सहायता से पंडित नारायण भट्ट द्वारा पुनर्निर्मित किया गया। अब की बार मंदिर को और भी भव्य बना दिया गया। अब इसके चौकोर मंदिर की प्रत्येक भुजा 124 फुट लंबी, मध्य में गर्भगृह जिसका शिखर 128 फुट तथा मंडप 64 फुट ऊंचा था। मंदिर की पश्चिमी दीवार के पीछे श्रृंगार गौरी का मंदिर भी बनाया गया। लेकिन सन 1632 में शाहजहां के आदेश पर गई उसकी सेना मंदिर तोड़ने निकल पड़ी, परंतु हिंदुओं के प्रबल विरोध के कारण विश्वनाथ मंदिर तो नहीं तोड़ सकी, किंतु काशी के 63 अन्य मंदिर तोड़ डाले गए। अब जो काम बाप ना कर सका उसे बेटा पूरा करने निकल पड़ा, क्योंकि हिंदुओं की आस्था जो कुचलनी थी महारानी आगे आई और सन 1780 में इसी बनवाया गया, जिस पर पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने 9 क्विंटल, ग्वालियर की महारानी बैजाबाई ने ज्ञानवापी का मंडप बनवाया और महाराजा नंदी प्रतिमा स्थापित करवाई। काशी के हिंदुओं ने जबरन बनाई गई मस्जिद सहित पूरे परिसर पर अधिकार कर लिया और 30 सितंबर 1810 को बनारस के तत्कालीन जिला दंड अधिकारी मिस्टर वाटसन ने वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल को एक पत्र लिखकर ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को हमेशा के लिए सौंपने को कहा, परंतु अंग्रेजों की मुस्लिम समर्थक नीति के चलते यह संभव नहीं हुआ और हिंदुओं का कब्जा स्वीकार करते हुए भी मुसलमानों को कुछ अवसरों पर नमाज पढ़ने की छूट दे दी गई। किंतु सन 1929 में बनारस के जिला दंडाधिकारी ने आदेश दिया कि कोई भी मुसलमान मस्जिद परिसर के बाहर नमाज अदा ना करे। 11 अगस्त 1936 को दीन मोहम्मद, मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद जकारिया ने संयुक्त रूप से स्टेट इन काउंसिल में प्रतिवाद संख्या 62 दायर की और दावा किया कि संपूर्ण परिसर वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, अतः नमाज पढ़ना उनका अधिकार है। लंबी गवाहियों और ऐतिहासिक प्रमाणों व शास्त्रों के द्वारा मुस्लिम पक्ष गलत सिद्ध हुआ और 24 अगस्त 1937 को वाद खारिज कर दिया गया। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में अपील संख्या 466 दायर की। 1942 में उच्च न्यायालय ने मुस्लिम पक्ष की इस अपील को भी खारिज कर दिया। ऐसा होते होते देश स्वतंत्र हो गया, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बन गया, तो मुगल शासन और गुलामी के चिन्ह समाप्त न होने से आहत हिंदू समाज ने श्री राम जन्मभूमि मुक्ति का अभियान छेड़ दिया और गुजरात में सोमनाथ मंदिर का भी पुनर्निर्माण करा दिया गया। अब बात 1991 की है, जब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद अपनी ऊंचाई पर था। विश्व हिंदू परिषद और दूसरे धार्मिक संगठनों ने नया एजेंडा ले लिया। उनका कहना था कि सिर्फ राम जन्मभूमि नहीं, 2 और धार्मिक स्थलों से मस्जिद को हटाने का काम किया जाएगा, बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह। देश भर में ऐसी जितनी भी जगह है सबको मस्जिद से आज़ाद कराया जाएगा। ऐसे माहौल में केंद्र की पीवी नरसिम्हा राव की सरकार हरकत में आई। सितंबर 1991 में एक खास कानून लाया गया। इसमें हर धार्मिक स्थल को 15 अगस्त 1947 की स्थिति में बनाए रखने की व्यवस्था की गई। तत्कालीन गृह मंत्री एस.बी. चौहान ने लोकसभा में 10 सितंबर 1991 को दिए एक वक्तव्य में इस कानून को प्यार और भाईचारा बढ़ाने वाला बताया। हालांकि कांग्रेस ने 1991 के इलेक्शन मैनिफेस्टो में ऐसा कानून बनाने की बात पहले ही कही थी। उस वक्त संसद में राष्ट्रपति आर वेंकटरमण के अभिभाषण में भी इस बिल का जिक्र आया था। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी, उसने इस कानून का काफी विरोध किया था। उसके अनुसार उन राज्यों के अधिकार में दखलंदाजी का मामला था। तब केंद्र सरकार ने अपनी खास ताकतों का इस्तेमाल करने की बात कहकर विपक्ष को मौन कर दिया था। लेकिन सन 1991 से 1998 के बीच इस वाद में विभिन्न मुद्दों पर दोनों पक्षों ने प्रमाण प्रस्तुत किए। हिंदू पक्ष ने न्यायालय के समक्ष मंदिर का ऐतिहासिक तथा पौराणिक साक्ष्य रखते हुए जानकारी दी कि सन 1669 में औरंगजेब के कुछ सैनिकों द्वारा मंदिर को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, परंतु विवादित स्थल पर आज भी शिवलिंग विराजमान है एवं तहखाने तथा उसके आसपास के भाग पर मंदिर प्रशासन का कब्जा है। दर्शनार्थी भक्तगण इस मंदिर की परिक्रमा करते हैं। मंदिर के ध्वंसावशेष परिसर के एक भाग में निर्मित मस्जिद में अब प्रशासन के हस्तक्षेप से मुसलमान नमाज पढ़ते हैं। मंदिर जैसा आकार इस तथाकथित मस्जिद का नहीं है, वरन वह मंदिर का टूटा हुआ भाग है। 23 सितंबर 1998 को प्रथम अपर जिला न्यायाधीश वाराणसी माननीय रविंद्रनाथ मिश्र ने उक्त मत को व्यक्त करते परीक्षण न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को निरस्त करते आदेश दिया कि परीक्षण न्यायालय अन्य सभी वादों पर बिंदुवार साक्ष्य लेकर उसे एक साथ प्रस्तुत करे। अब सब प्रमाण प्रस्तुत कर दिए गए। सिविल कोर्ट ने खुदाई के भी आदेश जारी कर दिए, जिसे ओवैसी जैसे लोग भड़के हुए हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि इनकी प्राचीन सभी मस्जिदें अन्य मतों के धर्मस्थल तोड़कर बनाई गई है, चाहे इसमें मक्का मस्जिद हो या तुर्की का हागिया सोफिया चर्च तोड़कर बनाई गई हागिया सोफिया मस्जिद हो, अयोध्या हो, काशी विश्वनाथ की ज्ञानवापी मस्जिद हो। अगर इतिहास का पुरातत्व विभाग की खुदाई उठेगी तो सारा सच बाहर आ जाएगा।
परंतु प्रश्न वही है, क्या हिंदुओं की आस्था के प्रतीक भगवान काशी विश्वनाथ के पवित्र परिसर की मुक्ति न्याय मार्ग से हो सकेगी? श्री राम जन्मभूमि की तरह काशी विश्वनाथ पर निर्णय में विलंब आखिर कब तक हिंदू समाज के धैर्य की परीक्षा लेगा? क्या मुस्लिम समाज अपनी किसी मस्जिद के प्रांगण में कोई इतना बड़ा विशाल मंदिर बनने दे सकता है जितनी बड़ी मस्जिद बाबा विश्वनाथ के दरबार में ये लोग बनाकर बैठे हैं?